उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है सालों। तो मैं कह रहा हूं, आपको आपका जो भी दर्द है वो उनके दर्द से उसकी कोई तुलना नहीं है सर। कितने नौजवान तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ, क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों नहीं शुरू हुआ? जितने लोग अभी बंद है, क्या सबका फौरन जो है तेजी के साथ ट्रायल नहीं होना चाहिए? बगैर ट्रायल के वो जेल में 5-5, 6-6 साल से बंद है। और एक चीज देखिए, आप लोग फिर वाला मौजूद है, मुमताज जी, मेरा आज मैंने फिर कहा डिबेट आगे बढ़ गई है। मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ, आगे ये आ रहा हूँ कि क्या शहजाद पूनावाला साहब आज ये कहेंगे कि जो भी अफसरान कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलेगी? नंबर एक। नंबर दो, तो ये बताइए कि 2008 का मामला है, 2014 में सरकार चली जाती है यूपीए, उसके बाद एनडीए आ जाती है बीजेपी कयादत वाली, 11 साल हो जाते हैं। कहां थे 11 साल? क्या किया आपने? ठीक है। हाँ, और चार्जशीट किसके दौर में आई? बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब चाहिए की क्षमता भी है। नहीं, बीच में बोल पड़ते ना, बीच में नहीं बोल। शहजाद जी जवाब देंगे, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी दीजिएगा जो मिलिंद जोशी जी ने कहा। मिलिंद जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलिंद जोशी जी ने कहा, एक सेकंड, मैंने आपसे कहा, मिलिंद जोशी ने कहा कि चिदम्बरम जी डायरेक्टर थे इस पूरे उसके, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब चाह रही हूं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं, मुमताज जी कान खोल के सुनिए, केवल अफसर नहीं, अफसर के ऊपर जो राजनीतिक आका जो उनको गाइड कर रहे थे ये सब करने के लिए, उनको भी सजा मिलेगी। और जहां तक हमारा सवाल है, जब हमारी सरकार आई उसके बाद टेक ओवर किया इस केस को, तो पहली चार्जशीट में मकोका हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ही आधार पे बेल दिया साध्वी प्रज्ञा और बाकी कर्नल पुरोहित और बाकी लोगों को। तो हमने तो जो हमको सरकार की दृष्टि से करना था किया। अब दो बिंदु में लाना चाहता हूं। आप सुचरिता जी इतनी हैरान है, आरवीएस मनी को आज की डिबेट में बुलाती है, और अभी संगीत रागी बात रखेंगे। आरवीएस मनी बताएंगे आपको कि सिगरेट के बड से जला जलाकर उनको इशरत जहां जो कि सर्टिफाइड टेररिस्ट थी, उसको किस प्रकार से बताया गया कि वो मासूम थी, और अमित शाह जी को जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज सावरकर जी को नहीं बख्शते ये लोग। सावरकर जी जैसे महान सपूत महाराष्ट्र देश के सावरकर, सुन लीजिए, बीच में नहीं, असली आतंकवादी, सुन लीजिए प्लीज। सावरकर, मिलिंद जी भी महाराष्ट्र से है, आम्ही सगळे मराठी माणूस आहात। सावरकर जी जो हमारे लिए देवता समान है, उस सावरकर जी को आज तक इनका ये नेता, जो इनका चाचा है, भतीजा है, पता नहीं क्या है इनका, वो राहुल गांधी जैसा नेता सावरकर जी जैसी महान शख्सियत को गाली देता है, जो कि उनको कभी भी नेहरू जी की सरकार ने गिल्टी नहीं पाया था। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक लास्ट पृथ्वीराज चौहान ने सनातनी आतंक बोला। मैं ये ये क्या है, ये इनका नाम है, क्या है? सरफराज त्रिपाठी, क्या है? संदीप जी जो कांग्रेस से, सरफराज संदीप, ये संदीप एक बार बोल दे इस्लामिक जिहाद हुआ कश्मीर में, एक बार बोल दे पहलगाम में जो था वो इस्लामिक जिहाद था, प्रियंका का फोन आ जाएगा उसको, प्रियंका का फोन आ जाएगा, वो बोलेगी नहीं बोलना है, भारतीय मरे, भारतीय देखकर मार, ये बोलना है, ये बोलेंगे उनको। देखो फोन आ गया। देखिए, अब मैं एक बार बता दूं, मिलिंद जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। मिलिंद जोशी जी जिन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्हें खुद प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रेम कुमार जी भी आ गए, फैज खान साहब भी जुड़ गए, स्क्रीन पर आप सबको देख रहे हैं। लेकिन मिलिंद जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपकी बातों से एक तरह से एक विस्फोट हुआ है? आप कह रहे हैं कि आपसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए, इंप्लीकेट कीजिए उन्हें साजिश के पीछे बताइए। जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं, ये घटना जो है वो 2008 की है। जब इंटरोगेशन मेरा चल रहा था तो मुझे कुल 5 नाम दिए गए थे, आरएसएस लीडर्स और ऑफ कोर्स बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। और मैं शपथ के ऊपर कहता हूं कि उस वक्त मुझे योगी आदित्यनाथ कौन है ये पता नहीं था। आप सब कल्पना कीजिए, 2008 की बात है। आज योगी जी का जो नेतृत्व है, जो ओहदा है, जो नाम है पूरे विश्व में, उतना बड़ा नाम 2008 में उनका नहीं था। तो योगी आदित्यनाथ थे, आसिमानंद जी का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, और 3 लोग थे। उन 3 लोगों में एक था, वो कोई स्केच निकाल के लेके आए थे, हाथ से जो स्केच निकलता है वो मुझे बता रहे थे कि इनका नाम काका जी है, ये काका जी आपको इस मीटिंग में मिले, ऐसे लिख के दे दो, ऐसे बयान दे दो मैजिस्ट्रेट के साथ। तो सिर्फ योगी जी का नाम नहीं था, और 4 लोग थे जो आरएसएस के थे, जिनका नाम वारंवार वो मुझे दबाव डाल के बोल रहे थे कि आपको बयान में ये देना पड़ेगा। मैं ये सच बात बताऊंगा कि योगी जी का नाम मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था, वो बड़े लीडर है इतने, ये मालूम नहीं था 2008 में। आज लोगों को लग रहा है कि आज मैं ये बोल रहा हूँ। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो भी बोल रहे हैं कि आज जो आरोप हो रहे हैं वो आज हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार आई। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सारे के सारे विटनेसेस जो है, इन्होंने ये सारी कंप्लेंट ह्यूमन राइट्स पे 2009 और 2010 में ही की थी, जब आपकी सरकार थी।
और ह्यूमन राइट्स कोर्ट का भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। जिन जिन लोगों के टॉर्चर हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के हुए, साध्वी जी के हुए, बाकी कुछ विटनेसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स में गए, इन केसों के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स हिंदुओं के लिए है या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए? ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात और पूछ रहे हैं। थोड़ा और समय, मैं एक थोड़ा और समय चाहूंगा। मुझे यहाँ पे बीजेपी के भी प्रवक्ता है, मैं एक आदरणीय मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी, आपने प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं के लिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं, इनके लिए सीएए का संशोधन किया, नया अमेंडमेंट करके एक्ट लेके आए। जो हिंदू प्रताड़ित इस देश में हुए कांग्रेस की वजह से, उनके लिए आप क्या करेंगे? बस इतना ही सवाल मुझे मोदी जी से पूछना है। मैं इसका जवाब, अब शहजाद जी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका एक लाइन में दे देता जवाब हूं दे कि दीजिए उसके बाद। उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। हाँ। मिलिंद जी, आप जैसे और साध्वी जैसे, पुरोहित जैसे जी जिनका भी टॉर्चर हुआ है, इन सभी लोगों के लिए हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, पार्लियामेंट के रूप से और हमारे सामाजिक रूप से, चारों रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे ताकि आप लोगों को पूरा न्याय भी मिले, और जिन लोगों ने भी प्रताड़ना की है उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने, क्योंकि आतंकी भी छोड़े इन लोगों ने, इनकी जमात ने पहले असली आतंकी छोड़े और हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए इन लोगों को पकड़ा, तो इनके ऊपर डबल कार्रवाई होगी। ये लोग कान खोल कर सुन ले, एक एक पर चुन चुन के कार्रवाई होगी, एक एक पर इनके समर्थकों पर भी कार्रवाई। डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। ये क्यों मिलिंद जी से, शहजाद जी, समर्थन में क्यों? मैं अभी डिबेट ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मिलिंद जी से बात कर रही हूँ। एक मिनट नहीं, एक सेकंड देखिए, ये डिबेट यहाँ पर शुरू हो गई है। मैं एक बार, प्रेम जी यहाँ पे बैठे उनको डिफेंड करने के लिए कितनी नफरत, अदालत को नहीं मानते क्या? प्रेम जी को कितनी आप अदालत को नहीं मानते क्या? एक सेकंड, 21 जुलाई को सजा दिलवाने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। क्या अदालत ने छोड़ा? 21 जुलाई को जो 12 लोग छोड़े गए, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हिंदुस्तानी अदालत ने उन्हें नहीं छोड़ा? अच्छा ठीक है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? एक सवाल, एक मिनट रुकिए, मैं मिलिंद जी को जाना है, मैं मिलिंद जी से एक सवाल पूछूंगी। मैं मिलिंद जी से, आचार्य जी एक मिनट रुकिए। मिलिंद जी, नहीं मैं ऑडियो नहीं लूंगी ऐसे। डिबेट की बात आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं कह सकते हैं ऐसी कोई नहीं, इस तरह की कोई भी बातचीत। आप लोग डिबेट के बाद हाथ में हाथ डालकर घूमते हैं और यहाँ पर इस तरह का शोर करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रुकिए एक मिनट, मैं पहले मिलिंद जी के पास जा रही हूँ। मिलिंद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एटीएस के पूर्व, एक मिनट, विक्रम जी ने किसी को बोला तो इतना बुरा लगा, सनातनियों को बोला तब इनका पारा नहीं चढ़ा। 110 करोड़ सनातनियों को आतंकी बोला है, इनका पारा नहीं चढ़ा। अब मैं बोलता हूं नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। पृथ्वीराज को बोलो कंडेम करो, पृथ्वीराज को कंडेम करो। देखा, आप जाओ इनके लिए पक्ष रखो इनके लिए पक्ष। बात किसने कही थी? अब आप लोग सिर्फ मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए, मिलिंद जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं अभी इस डिबेट को मिलिंद जी के लिए रोक रही हूँ, मुझे उनसे सवाल पूछना है। मिलिंद जी, मुझे ये बताइए, जब एटीएस के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि उनसे कहा गया कि मोहन भागवत को जेल में डालना है, उनसे कहा गया कि ये आपको भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपसे क्या बोला जाता था उस समय? आपको किन लोगों के नाम लेने के लिए स्पेसिफिकली